क्या होगा जब किसी असुर को ऐसा वरदान मिल जाए कि देवता, दानव, मनुष्य और स्वयं भगवान भी उसके लिए मृत्यु का कारण न बन सके? और क्या होगा जब वही असुर एक ऐसी स्त्री को पाने की इच्छा कर बैठे जिसे वह पहचान ही नहीं पाता कि वो वास्तव में उसके लिए कौन है? अंधकासुर की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि देवताओं के लिए उसे रोकना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन उसके विनाश का रहस्य किसी अस्त्र में नहीं था, उसके अपने ही वरदान में छिपा था। जिस इच्छा को उसने अपनी सुरक्षा समझा था, वही आगे चलकर उसके अंत का कारण बनने वाली थी। और जब भगवान शिव के त्रिशूल ने अंधकासुर के हृदय को भेदा, तब युद्ध केवल एक असुर के वध पर समाप्त नहीं हुआ। उस क्षण एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसने अंधकासुर के रक्त से जन्म लेने वाले असंख्य असुरों को भी रोक दिया। और सबसे अद्भुत बात, जिस अंधकासुर को संसार एक भयंकर दैत्य के रूप में जानता था, वही अंत में भगवान शिव की शरण में जाकर उनके गणों में स्थान प्राप्त करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अत्याचारी असुर भगवान शिव का गण बन गया? आइए सुनते हैं शिव पुराण की ये अद्भुत कथा, अंधकासुर के वध की कथा। ये हमारी शिव पुराण कथा श्रृंखला का अध्याय 15 अंधकासुर का वध है। शिव पुराण की रुद्र संहिता के युद्ध खंड में अंधक की कथा उसके जन्म, उसके पालन पोषण, कठोर तपस्या, वरदान, शक्ति के अहंकार और अंततः भगवान शिव द्वारा उसके पराभव तक पहुंचती है। मूल परंपरा में अंधक को भगवान शिव से जुड़े एक अद्भुत जन्म प्रसंग से जोड़ा गया है और आगे चलकर वो हिरण्याक्ष का पुत्र माना जाता है। ये कथा केवल देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध की कहानी नहीं है। ये उस अंधेपन की कथा भी है जो आंखों का नहीं बल्कि अहंकार और मोह का होता है। क्योंकि अंधक के पास शक्ति थी, वरदान था, राज्य था, लेकिन विवेक नहीं था। और जब शक्ति से विवेक अलग हो जाता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अब चलिए उस समय में लौटते हैं जब अंधक अभी संसार का सबसे शक्तिशाली दैत्य नहीं बना था। अंधक का अद्भुत जन्म। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ मंदराचल पर्वत पर विहार कर रहे थे। चारों ओर पर्वतों की दिव्यता थी। शिव के गण उनके साथ थे और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। इसी बीच माता पार्वती ने प्रेम और विनोद में अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। ये केवल एक क्षण का खेल था, लेकिन भगवान शिव साधारण जीव नहीं है। उनकी आंखें बंद होते ही समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया, प्रकाश मानो कहीं खो गया। और उसी समय भगवान शिव के शरीर से निकली उष्णता और पसीने की बूंदों से एक अद्भुत और भयंकर बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर काला था, वह जन्म से ही नेत्रहीन था। उसका रूप सामान्य बालक जैसा नहीं था, वह विकृत और भयानक दिखाई देता था। वो कभी हंसता, कभी रोता, कभी नाचता और कभी भयंकर गर्जना करता। उस अद्भुत बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये कौन है। तब भगवान शिव ने बताया कि जब पार्वती ने उनकी आंखें बंद की, उसी से उत्पन्न उष्णता और पसीने से ये बालक प्रकट हुआ है। उसका नाम होगा अंधक। माता पार्वती के हृदय में उसके लिए करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने उसकी देखभाल की व्यवस्था की और उसे अपने ही पुत्र की तरह संरक्षण दिया। लेकिन इस बालक का भविष्य अभी किसी को ज्ञात नहीं था। उधर उसी समय दैत्यराज हिरण्याक्ष संतान की इच्छा से कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी इच्छा थी कि उसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। हिरण्याक्ष ने एक शक्तिशाली पुत्र की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव ने उसे बताया कि उसके लिए एक पुत्र का जन्म उसके अपने शरीर से नहीं होगा, लेकिन वे उसे अपना पुत्र अंधक प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार अंधक हिरण्याक्ष के संरक्षण में चला गया। हिरण्याक्ष ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया, लेकिन समय ने बहुत जल्दी करवट ली। हिरण्याक्ष स्वयं भगवान विष्णु के वराह रूप के हाथों मारा गया और उसके बाद अंधक को दैत्य राज्य का अधिकार मिला। अब अंधक के सामने एक नई चुनौती थी। राज्य तो मिल गया था, लेकिन उसका जन्म, उसका रूप और उसकी स्थिति उसके मन में एक गहरी पीड़ा छोड़ गए थे।
अपमान से जन्मी तपस्या। एक दिन अंधक के संबंधियों ने उसके साथ उपहास किया। उन्होंने उसके जन्म और उसके अधिकार पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि वह वास्तव में हिरण्याक्ष का पुत्र नहीं है, उसकी आंखें नहीं हैं, उसका रूप भयंकर है और उसे राज्य का अधिकारी होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बातें अंधक के हृदय में गहराई तक उतर गई। वो बाहर से शांत रहा, लेकिन भीतर आग जल रही थी। उसने निर्णय लिया कि वह ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिसके सामने कोई उसका अपमान करने का साहस न कर सके। अंधक वन में चला गया और वहां उसने ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। वर्षों तक वह तप करता रहा। वह एक पैर पर खड़ा रहता, भोजन का त्याग करता, अपने हाथ ऊपर उठाए रहता। उसकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि उसका शरीर सूखने लगा। कथा में आता है कि उसने अपने शरीर का मांस तक अग्नि में अर्पित किया। धीरे धीरे उसका शरीर केवल हड्डियों और नसों का ढांचा रह गया। फिर भी उसकी तपस्या नहीं टूटी। जब उसके पास अर्पित करने के लिए कुछ नहीं बचा, तब उसने अपना पूरा शरीर अग्नि में समर्पित करने का संकल्प किया। यही वह क्षण था जब देवताओं का ध्यान उसकी तपस्या की ओर गया। ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो। अंधक ने अवसर देखा। उसने अपनी इच्छाएं सामने रखी। वह दिव्य दृष्टि चाहता था। वह चाहता था कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य और अन्य शक्तिशाली प्राणी उसका वध न कर सके। उसने भगवान विष्णु और भगवान शिव से भी मृत्यु न होने की इच्छा प्रकट की। लेकिन ब्रह्मा ने उसे समझाया कि जन्म लेने वाले हर प्राणी के लिए मृत्यु का कोई न कोई कारण निश्चित होता है। अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता। तब अंधक ने अपने लिए एक ऐसी शर्त मांगी जिसे वो लगभग असंभव समझता था। उसने कहा कि संसार की सबसे श्रेष्ठ स्त्री उसके लिए माता के समान हो, और यदि कभी वो किसी ऐसी स्त्री के प्रति कामना करे जो वास्तव में उसके लिए माता के समान होनी चाहिए, तो उसी क्षण उसका विनाश हो जाए। ब्रह्मा ने उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली। अंधक को लगा कि उसने मृत्यु को लगभग हरा दिया है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मृत्यु का बीज उसी शर्त के भीतर छिपा हुआ है। ब्रह्मा के स्पर्श से उसका शरीर फिर पूर्ण हो गया। उसकी आंखों में दृष्टि लौट आई, उसकी शक्ति बढ़ गई और वह अपने राज्य में वापस लौट आया। अब वो वही अंधा और उपेक्षित बालक नहीं था। अब वो एक शक्तिशाली दैत्य राजा था। शक्ति से साम्राज्य और साम्राज्य से अहंकार। अंधक ने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। उसने देवताओं को पराजित किया, इंद्र को कर देने के लिए विवश किया, नागों, गंधर्वों, यक्षों और अन्य शक्तियों पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसे रोक सके। यहीं से उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। तपस्या ने उसे शक्ति दी थी, लेकिन शक्ति ने उसे विनम्र नहीं बनाया, बल्कि उसके भीतर अहंकार बढ़ता गया। वह वेदों, देवताओं और आचार्यों का सम्मान करना छोड़ने लगा। वो अपने धन और सामर्थ्य पर गर्व करने लगा। और जब किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति पर इतना गर्व हो जाए कि उसे धर्म और मर्यादा दिखाई देना बंद हो जाए, तब उसका पतन दूर नहीं रहता। अंधक का भी नहीं था। मंदराचल की ओर। एक दिन अंधक अपनी विशाल सेना के साथ मंदराचल पर्वत की ओर गया। उसे पर्वत की सुंदरता पसंद आई। वहीं उसने अपना निवास बनाने का निर्णय किया। उसने नगर बसाया, सेना के लिए व्यवस्था की और लंबे समय तक वही रहने लगा। एक दिन उसके 3 मंत्री पर्वत के एक सुंदर स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा के भीतर एक अद्भुत तपस्वी बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म थी, जटाओं में चंद्रमा शोभित था, गले में सर्प थे, हाथ में त्रिशूल था, कमर पर गच्चर्म था और उनके पास एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी थी। वह स्त्री थी माता पार्वती। मंत्रियों की दृष्टि उस दिव्य सौंदर्य पर टिक गई। वे तुरंत अंधक के पास लौटे।
उन्होंने उस स्त्री की सुंदरता का ऐसा वर्णन किया कि अंधक के भीतर इच्छा जाग उठी। उसने पूछा, वह कौन है? मंत्रियों ने बताया कि वह उस तपस्वी की पत्नी है। अंधक के मन में वासना और अधिकार की भावना जाग उठी। उसने सोचा, तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, फिर यह स्त्री मेरे अधिकार से बाहर कैसे हो सकती है? यहीं से उसकी मृत्यु की दिशा निश्चित हो गई। शिव के पास संदेश। अंधक ने अपने मंत्रियों को भगवान शिव के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा कि अंधक तीनों लोकों का राजा है और वो उस स्त्री को अपने पास चाहता है। उन्होंने भगवान शिव के रूप का भी अपमान किया। उन्होंने भस्म, सर्प, खोपड़ियों और गच्चर्म का उपहास किया। उन्होंने कहा कि ऐसा तपस्वी उस सुंदर स्त्री का पति कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने उनके शब्द सुने, लेकिन वे क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया। उनका उत्तर अपने भीतर एक गहरा संकेत लिए हुए था। उन्होंने अंधक के अहंकार को चुनौती दी, लेकिन युद्ध की घोषणा स्वयं नहीं की। मंत्री वापस लौटे और उन्होंने अंधक को बताया कि तपस्वी ने उसके प्रस्ताव का प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया, लेकिन उसके शब्दों में ऐसी चुनौती छिपी हुई थी जिसे अंधक ने अपमान समझ लिया। अंधक का क्रोध भड़क उठा। उसने हथियार उठा लिए। अब वह अपनी सेना के साथ शिव की गुफा की ओर बढ़ चला। वीरक का प्रतिरोध। गुफा की रक्षा भगवान शिव के गण वीरक कर रहे थे। अंधक अपनी विशाल सेना के साथ पहुंचा। उसने गुफा के मार्ग को घेर लिया, लेकिन वीरक अकेला होते हुए भी पीछे नहीं हटा। युद्ध शुरू हुआ। अंधक के सैनिकों ने वृक्षों, पत्थरों और अनेक अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया। वीरक ने भी पूरी शक्ति से उनका सामना किया। अंधक स्वयं भी युद्ध में उतरा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह वीरक के सामने पराजित हो गया। उसका हथियार टूट गया। उसे पीछे हटना पड़ा। उसके भीतर का अहंकार पहली बार चोटिल हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। उसने और बड़ी सेना के साथ वापस आने का निश्चय किया। शिव की तपस्या और पार्वती की रक्षा। युद्ध की स्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने एक समय और भी कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे एक विशेष व्रत के लिए वन की ओर चले गए। माता पार्वती मंदराचल की गुफा में रहीं। उनकी रक्षा का दायित्व वीरक को सौंपा गया, लेकिन अंधक के मन में अब केवल एक ही विचार था, उसे पार्वती चाहिए थी। वो अपनी इच्छा में इतना डूब चुका था कि धर्म, मर्यादा और परिणाम सब भूल चुका था। उसने विशाल सेना के साथ फिर गुफा पर आक्रमण किया। वीरक ने उसका सामना किया। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। असंख्य अस्त्र चलाए गए। गुफा का प्रवेश द्वार तक हथियारों से भर गया। वीरक घायल होकर गिर पड़ा। माता पार्वती ने यह स्थिति देखी। उन्हें चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु का स्मरण किया। उनके स्मरण से दिव्य शक्तियां वहां प्रकट हुई। विभिन्न देव शक्तियां स्त्री रूप में वहां पहुंची और युद्ध का स्वरूप बदल गया। अब अंधक की सेना के सामने केवल एक योद्धा नहीं था, दिव्य शक्तियां भी उसके विरुद्ध खड़ी थी। निर्णायक युद्ध। अंधक की सेना और देव शक्तियों के बीच युद्ध बढ़ता गया। चारों दिशाओं में अस्त्रों की गर्जना थी। आकाश मानो युद्ध की ध्वनि से कांप रहा था। इसी बीच भगवान शिव भी युद्ध भूमि में आए। अब युद्ध अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था। अंधक अत्यंत शक्तिशाली था। उसे अनेक वरदान प्राप्त थे। वो बार बार प्रहार सहकर भी खड़ा हो जाता। देवताओं के अनेक अस्त्र भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु ने भी युद्ध में भाग लिया। देवताओं और शिवगणों ने मिलकर अंधक की सेना पर प्रहार किया। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि अंधक की सेना में भारी विनाश होने लगा, लेकिन अंधक अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो भगवान शिव को चुनौती देता रहा। वो वृक्षों, पर्वतों और अनेक अस्त्रों से प्रहार करता रहा। भगवान शिव भी उसके प्रत्येक आक्रमण का उत्तर देते रहे। और फिर वो क्षण आया जिसकी ओर ये पूरी कथा बढ़ रही थी। रक्त की हर बूंद से जन्म लेने वाले अंधक। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधक पर प्रहार किया। त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया, लेकिन अंधक की शक्ति का रहस्य अब सामने आया।
उसके शरीर से जो रक्त धरती पर गिरता, उसकी प्रत्येक बूंद से एक नया अंधक उत्पन्न हो जाता। एक अंधक गिरा तो अनेक अंधक खड़े हो गए। फिर उन नए अंधकों से युद्ध हुआ। उनके शरीर से भी रक्त बहा और उस रक्त से फिर नए अंधक उत्पन्न होने लगे। कुछ ही समय में युद्ध भूमि अंधकों से भरने लगी। यह स्थिति असाधारण थी। जिस असुर को मारने का प्रयास किया जा रहा था, उसके रक्त से उसकी संख्या और बढ़ती जा रही थी। देवताओं के सामने अब एक नया संकट खड़ा हो गया था। एक अंधक को मारना कठिन था, लेकिन उसके रक्त से उत्पन्न होने वाले अनगिनत अंधकों को रोकना उससे भी कठिन था। भगवान शिव ने स्थिति को समझा। अब केवल अंधक को घायल करना पर्याप्त नहीं था। उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए थी। तभी दिव्य शक्ति का एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने अपने योगबल से एक उग्र स्त्री रूप धारण किया, जिसने युद्ध भूमि में फैलते हुए रक्त को धरती पर गिरने से रोकना शुरू किया। वह रक्त पीती गई और जैसे जैसे रक्त भूमि पर गिरना बंद हुआ, वैसे वैसे नए अंधकों का जन्म भी रुकने लगा। अब युद्ध का संतुलन बदल चुका था। अंधक अकेला पड़ने लगा। अंधकासुर का अंतिम संघर्ष। अब उसके सामने केवल भगवान शिव थे। अंधक का शरीर घायल था। उसका रक्त लगभग समाप्त हो चुका था। उसकी सेना नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। वह अपने वंश के योद्धा धर्म और अपने स्वभाव के अनुसार लड़ता रहा। उसने हाथों, पैरों, घुटनों और अन्य अंगों से भी भगवान शिव पर प्रहार किया, लेकिन भगवान शिव के सामने उसका बल टिक नहीं सका। अंततः महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक निर्णायक प्रहार किया। त्रिशूल ने अंधक के हृदय को भेद दिया। अंधक को त्रिशूल पर उठाकर आकाश में धारण कर लिया गया। उसका शरीर लंबे समय तक उसी अवस्था में रहा। सूर्य की गर्मी और वर्षा की मार उसके शरीर पर पड़ती रही। समय बीतता गया। उसका शरीर क्षीण होता गया, लेकिन मृत्यु उसे तुरंत नहीं आई, क्योंकि उसकी कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। यही इस कथा का सबसे गहरा मोड़ था। जिस अंधक ने संसार को जीतना चाहा था, अब वही स्वयं भगवान शिव की शरण में था। उसका अहंकार टूट चुका था। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसके सामने अब कोई राज्य नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई विजय का गर्व नहीं था। केवल भगवान शिव थे और एक पश्चाताप से भरा हुआ हृदय। अंधक की स्तुति और परिवर्तन। अंधक ने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। अब उसकी वाणी में विजय का गर्व नहीं था, अब उसमें विनम्रता थी। जिस शिव को वह चुनौती देने आया था, उसी शिव के चरणों में वह शरणागत हो गया। उसने अपनी भूल को समझा। उसने जाना कि जिस स्त्री को वह पाने की इच्छा कर रहा था, वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वह स्वयं माता पार्वती थी और उसकी अपनी उत्पत्ति भी भगवान शिव से जुड़ी हुई थी। उसकी कामना केवल अधर्म नहीं थी, वो उसकी अपनी आध्यात्मिक अज्ञानता का प्रमाण थी। जिसे वो अपना अधिकार समझ रहा था, वो वास्तव में उसके लिए माता के समान थी। अब उसके भीतर पश्चाताप जागा और भगवान शिव, जो शरण में आए हुए जीव पर करुणा करने वाले हैं, उन्होंने उसके भीतर आए इस परिवर्तन को स्वीकार किया। भगवान शिव ने अंधक को क्षमा किया और उसे अपने गणों का प्रमुख स्थान प्रदान किया। इस प्रकार अंधक का अंत केवल मृत्यु के रूप में नहीं हुआ, उसका अंत उसके पुराने अहंकार का अंत था और वहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। भगवान शिव, इस कथा के केंद्र में स्वयं भगवान शिव हैं। वे केवल युद्ध करने वाले देवता के रूप में सामने नहीं आते। वे सृष्टि के रहस्य को समझने वाले, अधर्म का अंत करने वाले और अंततः शरणागत को स्वीकार करने वाले करुणामय महादेव के रूप में दिखाई देते हैं। अंधक के सामने वे पहले धैर्य रखते हैं। जब युद्ध आवश्यक होता है, तब वे संहारक बनते हैं, और जब अंधक का अहंकार टूट जाता है, तब वही शिव उसके उद्धार का मार्ग खोल देते हैं। माता पार्वती। माता पार्वती इस कथा में केवल अंधक के संघर्ष का कारण नहीं है,
उनके माध्यम से कथा ये दिखाती है कि दिव्य सत्ता के प्रति दृष्टि कैसी होनी चाहिए। माता पार्वती की करुणा अंधक के जन्म के समय दिखाई देती है। बाद में जब अंधक उनके प्रति अनुचित इच्छा करता है, तब वही इच्छा उसके पतन का कारण बनती है। अंधकासुर। अंधक इस कथा का सबसे जटिल पात्र है। उसका जन्म असाधारण है। उसका जीवन अपमान से प्रभावित है। उसकी तपस्या अत्यंत कठोर है। उसकी शक्ति असाधारण है, लेकिन शक्ति मिलने के बाद उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है। वो संसार को जीत लेता है, लेकिन स्वयं को नहीं जीत पाता, और अंत में भगवान शिव की शरण में जाकर उसका सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। ब्रह्मा अंधक की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं, लेकिन वे उसे पूरी अमरता नहीं देते। वे स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु से पूरी तरह बचना संभव नहीं है। अंधक स्वयं अपने लिए एक ऐसी शर्त चुनता है जो बाद में उसके विनाश का कारण बनती है। भगवान विष्णु इस कथा में देवताओं की सहायता करते हैं और युद्ध के निर्णायक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंधक के रक्त से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को रोकने में दिव्य शक्ति का प्राकट्य भी इसी संघर्ष का हिस्सा है। वीरक भगवान शिव के गण और माता पार्वती के रक्षक के रूप में सामने आते हैं। अंधक की विशाल सेना के सामने अकेले खड़े होकर उनका प्रतिरोध करना उनके साहस को दिखाता है। इस पूरी कथा के प्रमुख घटनाक्रम को यदि क्रम से देखें तो वे इस प्रकार हैं। पहला, माता पार्वती द्वारा भगवान शिव की आंखें बंद करने से अद्भुत बालक अंधक का जन्म। दूसरा, भगवान शिव द्वारा अंधक को हिरण्याक्ष को पुत्र के रूप में प्रदान करना। तीसरा, हिरण्याक्ष का वध और अंधक का दैत्य राज्य पर अधिकार। चौथा, अपने संबंधियों के अपमान से अंधक का कठोर तपस्या करना। पांचवा, ब्रह्मा से शक्ति और लगभग अजेयता का वरदान प्राप्त करना। छठा, अंधक द्वारा तीनों लोकों पर अपना प्रभाव स्थापित करना। सातवां, मंदराचल पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती को देखना। आठवां, माता पार्वती को पाने की अनुचित इच्छा। नौवां, अंधक की सेना का शिवगणों से युद्ध। 10वां, वीरक का अंधक और उसकी सेना से संघर्ष। 11वां, देव शक्तियों का युद्ध में प्रकट होना। 12वां, भगवान शिव और अंधक के बीच निर्णायक युद्ध। 13वां, अंधक के रक्त की बूंदों से नए अंधकों का जन्म। 14वां, दिव्य शक्ति द्वारा रक्त को धरती पर गिरने से रोकना। 15वां, भगवान शिव द्वारा त्रिशूल से अंधक के हृदय का भेदन। 16वां, लंबे समय तक त्रिशूल पर रहने के बाद अंधक का अहंकार टूटना। 17वां, अंधक द्वारा भगवान शिव की स्तुति और क्षमा की प्रार्थना। 18वां, भगवान शिव द्वारा अंधक को क्षमा करके अपने गणों में स्थान देना। अंधकासुर की कथा का सबसे गहरा अर्थ उसके नाम में ही छिपा हुआ दिखाई देता है। अंधक केवल वह नहीं है जिसकी आंखें कभी नहीं थी। वास्तविक अंधापन वह है जिसमें मनुष्य के पास आंखें तो हों, लेकिन सत्य दिखाई न दे। अंधक के पास शक्ति थी। उसे संसार दिखाई देता था, लेकिन अपने भीतर का अंधकार दिखाई नहीं देता था। उसने राज्य देखा, शक्ति देखी, सौंदर्य देखा, लेकिन धर्म नहीं देखा। उसने अधिकार देखा, लेकिन मर्यादा नहीं देखी। उसने अपनी इच्छा देखी, लेकिन उसके परिणाम नहीं देखे। यही इस कथा का आध्यात्मिक संकेत है। मनुष्य के भीतर भी अनेक प्रकार के अंधक जन्म लेते हैं। अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ, वासना, प्रतिशोध। जब ये भाव बढ़ते जाते हैं तो एक छोटी सी इच्छा भी धीरे धीरे पूरे मन पर अधिकार कर सकती है, और अंधक के रक्त से जैसे एक के बाद एक नए अंधक पैदा होते गए, वैसे ही एक गलत विचार से दूसरा गलत विचार जन्म ले सकता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ समय बाद मनुष्य स्वयं अपने विचारों के जाल में फंस जाता है। इस कथा से सबसे पहली सीख मिलती है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण विवेक है। अंधक ने कठोर तपस्या की, उसे महान शक्ति मिली, लेकिन शक्ति का सही उपयोग नहीं किया, इसलिए वही शक्ति उसके पतन का कारण बनी।
दूसरी सीख है कि अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। अंधक को लगा कि वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हार किसी बाहरी योद्धा से नहीं हुई, उसकी हार उसके अपने अहंकार से हुई। तीसरी सीख है कि वरदान भी विवेक के बिना अभिशाप बन सकता है। अंधक ने अपने लिए मृत्यु से बचने की शर्त बनाई। उसे लगा कि उसने अपने अंत को असंभव बना दिया है, लेकिन उसी शर्त में उसके पतन का मार्ग छिपा था। और सबसे बड़ी सीख, परिवर्तन कभी असंभव नहीं होता। अंधक ने भयंकर अपराध किया, लेकिन जब उसके भीतर सच्चा पश्चाताप आया, उसने भगवान शिव की शरण ली और महादेव ने उसे केवल क्षमा ही नहीं किया, बल्कि अपने गणों में स्थान भी दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि अधर्म का कोई परिणाम नहीं होता। अर्थ यह है कि सच्चा पश्चाताप और शरणागति मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकती है। अंधकासुर का शरीर भगवान शिव के त्रिशूल पर था, लेकिन वास्तव में उस त्रिशूल पर केवल एक असुर का शरीर नहीं था। उसके साथ उसका अहंकार भी टंगा हुआ था, उसका अभिमान भी, उसकी वासना भी, उसकी सत्ता का गर्व भी। और धीरे धीरे सब समाप्त होने लगा। जिस अंधक ने कभी तीनों लोकों को अपने सामने झुकाने का स्वप्न देखा था, उसी अंधक ने अंत में भगवान शिव के सामने अपना सिर झुका दिया। यही इस कथा का सबसे भावपूर्ण क्षण है, क्योंकि महादेव केवल सहार नहीं करते, वे परिवर्तन का अवसर भी देते हैं। वे अधर्म को रोकते हैं, लेकिन जो जीव अपनी भूल समझकर उनकी शरण में आता है, उसके लिए करुणा का द्वार भी खोलते हैं। अंधकासुर की कथा इसलिए केवल एक दैत्य के वध की कथा नहीं है, ये उस यात्रा की कथा है जिसमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है, अहंकार से विनम्रता की ओर, मोह से विवेक की ओर और अधर्म से शरणागति की ओर। शिव पुराण की ये कथा हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी वह हमारे भीतर बैठा हुआ अहंकार होता है, और जब भीतर का अंधकार बहुत बढ़ जाए, तब हमें बाहर किसी युद्ध की नहीं, अपने भीतर शिव तत्व को जागृत करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि महादेव का त्रिशूल केवल शत्रु का संहार करने वाला अस्त्र नहीं है, वो हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में अहंकार, मोह और अज्ञान को एक दिन समाप्त करना ही होगा। अंधक की कथा वहीं समाप्त होती है जहां उसका अहंकार समाप्त होता है, और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अंधक को पहचान लेता है, उसी दिन उसके भीतर प्रकाश की यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये थी शिव पुराण की अद्भुत कथा, अंधकासुर के वध की कथा। एक ऐसे असुर की कथा जिसका जन्म रहस्यमय था, जिसकी तपस्या भयंकर थी, जिसे असाधारण वरदान प्राप्त हुए, जिसने तीनों लोकों को अपने अधीन करने का प्रयास किया, और अंत में जिसने उसी भगवान शिव की शरण ली जिनके विरुद्ध वह युद्ध करने आया था। कथा हमें यही सिखाती है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि उसके साथ विवेक नहीं है तो उसका अंत निश्चित है। और यदि मनुष्य अपनी भूल स्वीकार करके सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में आ जाए, तो उसके जीवन में परिवर्तन का द्वार कभी बंद नहीं होता। महादेव की कथा का यही सौंदर्य है। वे संहारक भी हैं और करुणामय भी, वे काल भी हैं और शरणागत के रक्षक भी। उनके त्रिशूल में विनाश है तो उनकी करुणा में मुक्ति का मार्ग भी है। हर हर महादेव। अगर आपको शिव पुराण की ऐसी ही कथाएं सरल, रोचक और भावपूर्ण रूप में सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल आवाजी किताब को सब्सक्राइब करें और शिव पुराण की अगली कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहां हम केवल कथाएं नहीं सुनते, हर कथा के साथ उसके पीछे छिपे ज्ञान, भक्ति और जीवन के संदेश को समझने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं शिव पुराण की अगली कथा में। तब तक भगवान शिव का स्मरण करते रहिए। हर हर महादेव। और सुनते रहिए आवाजी किताब, ज्ञान की एक नई आवाज।